आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 देखेंगे। कई बच्चों ने डाला था ये वाला चैप्टर नंबर 5, तो अब यही है। देखो आप, हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी कांग्रेस थी उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और दोबारा से उसको किस तरीके से रिस्टोर किया गया। तो हम अच्छे से जानते हैं कि नेहरू जो थे उनका टाइम पीरियड था जब हम आज़ाद हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था। तो जो आपका चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, कि नेहरू के बाद कौन, क्या चैलेंजेस आए पॉलिटिक्स में। तो हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1964 में पास हो गए थे या डेड हो गए थे, चल बसे थे। अब उनके बाद कौन, तो उनके बाद ऐसा सोचा गया आफ्टर नेहरू हूँ, तो कौन होगा नेहरू के बाद। तो सेकंड क्वेश्चन ये रोज हुआ, डाउट था इंडिया को लेकर के कि इंडिया ने जो डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है क्या वो नेहरू के बाद जिंदा रह पाएगी। थर्ड हमने इसमें देखा, एक आपका बन भी सकता है क्वेश्चन, डेंजरस डेकेड। सिंपल सी बात है, खतरनाक दशक कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 1960s के टाइम पर जब नेहरू हमारे 1964 में चले गए नेहरू जी, उसके बाद क्या होगा पॉलिटिक्स का। और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे जो अभी तक अनरिजॉल्व रह गए थे, जिनको सॉल्व ही नहीं किया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है ना, कम्युनल है और रीजनल डिवीजन एक्सेट्रा। तो हम ये सब देखेंगे कि नेहरू के बाद किस तरीके से पॉलिटिक्स ने अपना रूप लिया और नेहरू के बाद हमारी पॉलिटिक्स कैसे चली। तो डेंजरस जैकेट आपको क्लियर होगा कि 1960s में किस तरीके से इस टाइम पीरियड को डेंजरस डेकेड कहा गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाई थी और ये भी नहीं पता था कि नेहरू के बाद बनेगा कौन नेक्स्ट पीएम। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो आपकी कांग्रेस है उसका ईयर क्या था, कितने लोगों ने उसको बनाया था, तो ये सारा आप मुझे बताएंगे। चलिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला आपका पैरा है उसमें दे रखा है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। तो इट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि नेहरू के बाद कौन, तो नेहरू के बाद कौन, शास्त्री। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, सबसे पहले आपको इलेक्शन पता होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है 1951 से आपके इलेक्शन शुरू हुए, फैब 1952 तक चले फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फिर इस तरीके से आप सेकंड देखोगे, अभी तो सिंपल रहेगा, 5-5 साल इसमें आप ऐड करोगे तो सिंपल रहेगा। जैसे 52 में अगर आप ऐड करते हो तो 57 हो जाएगा, 57 में आप ऐड करते हो तो 62 हो जाएगा, 62 में आप 5 ऐड करते हो तो 67 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5-5 की गैपिंग में हुए 4 जनरल इलेक्शन हमारे कब होंगे, 1967 में। तो हम देख रहे हैं कि नेहरू के बाद कौन, तो नेहरू के बाद शास्त्री। सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए, जब नेहरू गए उस टाइम पर जो के कामराज थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। अब उन्होंने पार्टी लीडर्स से कंसल्ट किया कि भाई कौन बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जब पार्टी लीडर से कंसल्ट किया तो सबका एक ही ओपिनियन था और सबकी एक ही राय थी कि लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया जाए, क्योंकि ऐसे लीडर जिनके लिए कोई अपोज कर ही नहीं रहा था कि इनको नहीं बनाना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी बुक में आपको दिखेगा नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के ये उस टाइम पर मिनिस्टर रह चुके थे। उसके बाद नेहरू कैबिनेट में भी इन्होंने वर्क किया और नेहरू के जब लास्ट टाइम थे नेहरू जी का, तो इन पे बहुत सारा उन्होंने ट्रस्ट भी रखा। और लिखा हुआ है मैंने, नेहरू डिपेंड्स अ लॉट ऑफ हिम हिज लास्ट ईयर्स। और ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। बट इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन करने का इशू जो था वो रेलवे एक्सीडेंट था। तो हमें सिंपल बात है, हमारे जो नेक्स्ट पीएम बन रहे हैं उनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना, कि भाई वो जो पीएम बन रहे हैं उन्होंने पहले वो फेमस पर्सनैलिटी थे नहीं थे, उन्होंने क्या वर्क किए। तो उन्होंने यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया रेलवे मिनिस्टर के रहते हुए, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, उन्होंने पोस्ट से रिज़ाइन किया। मैंने आपको लिखा है, अब आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो उनका टाइम पीरियड क्या था पीएम का, 64 से लेकर के 66। तो यहाँ तक ये आपके पीएम रहे। अब इतना शॉर्ट टाइम, अभी हम देख रहे हैं 4 जनरल इलेक्शन आया भी नहीं है 64 से 66, क्योंकि 4 जनरल इलेक्शन मैंने आपको बताया 1967 में रहना था। अब थोड़ी सी हम तारीफें पढ़ेंगे
कि लाल बहादुर शास्त्री को क्यों पीएम बनाने के लिए सोचा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि शास्त्री जो थे जब वो आए तो उन्होंने 2 चैलेंजेस को फेस किया कंट्री में। तो फेस 2 मेजर चैलेंजेस। तो फर्स्ट इज, हमने सब पढ़ा हुआ है कि 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया था। और आप जानते हैं जब भी कोई कंट्री वॉर से फेस करती है तो बहुत सारे पीछे छूट जाता है, लाइक इकोनॉमी उसकी पीछे चली जाती है।